जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज प्रमुख रूप से एक साधना जिसको काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे और ज़्यादातर साधनाएं हमारी चैनल पर लक्ष्मी जी से संबंधित होती है, लक्ष्मी तत्व से संबंधित होती है, अकस्मात धन लाभ से संबंधित होती है। आज की ये साधना उन्हीं में से एक है। शेयर मार्केट जो लोग करते हैं उनके लिए विशेष है, जो लोग लॉटरी आदि का काम करते हैं उनके लिए, जो अकस्मात धन लाभ चाहते हैं, किसे बुरा लगता है, सबको अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए है, किसी को शत्रु बाधा है उसके लिए है, या कोई कोर्ट केस आदि है उसके लिए, कोई किसी प्रकार का भय है उसके लिए। उच्छिष्ट गणपति प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावशाली, जिसके माध्यम से आप बताई गई अपनी इन्हीं सारी बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे, अकस्मात धन लाभ करेंगे। हालांकि वशीकरण आदि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस पर सारी जानकारी दें क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इसको पूरा कर दें। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण वगैरह करवाना चाहते हैं वे लोग भी, या जो लोग फ़ोन लगाते वे भी, दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच में ही फ़ोन लगाएं। बहुत से लोगों के फ़ोन सुबह से आना शुरू हो जाते हैं, रात को 12 बजे तक आते, तो फ़ोन साइलेंट रहता है। आप ना लगाएं, गलती से अगर हमने उठा लिया तो डांट पड़ जाएगी। तो इसलिए 11 से 4 ही लगाएं। इतना बोलने के बाद भी समझ में नहीं आती लोगों को। आप इस समय में लगाएंगे तो बात हो पाएगी। आप किसी भी समय लगा देंगे तो वो शिष्टाचार नहीं है, ठीक है। जो लोग अपनी कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान, कुंडली विश्लेषण शुल्क के साथ व्हाट्सअप करें। नीचे नंबर दिया गया है, उसी नंबर पर व्हाट्सअप, फ़ोन पे, पेटीएम आदि कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के लिए अकाउंट नंबर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन लोगों के पास डिटेल नहीं है वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। उसके लिए अपने सर से पैर तक की फ़ोटो और सीधे हाथ की हथेली की फ़ोटो, दोनों फ़ोटो अलग अलग भेजें। पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फ़ोटो भेज दें और उसका शुल्क 1100 रुपये वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। इस प्रकार दोनों की डिटेल आप डाल दें तो 2 से 3 दिन में आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। बहुत से लोग हैं जो कुंडली विश्लेषण के साथ ऑरा स्कैनिंग करवाते हैं, वो अच्छी बात है, करवाना चाहिए, क्योंकि कुंडली विश्लेषण में जन्म के समय की सारी स्थितियाँ और आपके अभी की स्थितियाँ होती है, लेकिन जैसे जन्म के समय कोई पितृदोष लगा हुआ है वो उसमें शो नहीं होता। तंत्र बाधा को पूरे तरीके से क्लियर केवल ऑरा स्कैनिंग से किया जा सकता है। कुंडली में उसके लक्षण आदि बताए जा सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से है या नहीं है, या उसके क्या प्रभाव या किस तरीके का तंत्र है, ये केवल ऑरा स्कैनिंग से पता चलता है। बहुत से लोग ऑरा स्कैनिंग समझ नहीं पाते। ऑरा स्कैनिंग से संबंधित वीडियो हमने बताया कि ऑरा स्कैनिंग कैसे होती है, कैसे चेक करते हैं। आप चाहे तो नीचे जाके देख सकते हैं। फोटो के माध्यम से होता है, यहाँ स्वयं आके भी करवा सकते हैं। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, जो मिलने के लिए आ रहे हैं, वो कम से कम फ़ोन लगा के आएँ, टाइम ले के आएँ। बिना अपॉइंटमेंट अगर आप आएंगे तो हम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हो सकता है हम यहाँ नहा नहीं हो, कहीं चले गए तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। अभी बहुत से लोगों ने अभी कल परसों 21-22 में आने का प्लान किया था, लेकिन एंड टाइम पर उन लोगों ने मैं फ़ोन लगा दिया तो उन्हें बता दिया कि हम नहीं रहेंगे। हम अभी 21 को गुजरात रहेंगे, 21 को रात में या फिर 22 को गुजरात रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप फ़ोन लगा के आएँ। अगर आप बिना फ़ोन लगाए आ जाएंगे तो मिलना संभव नहीं है। समय ले के आए तो ही मिल पाएंगे। यहाँ आने के लिए आप कहीं से भी आ रहे हैं ट्रेन आदि से तो इंदौर आएँ। इंदौर रेलवे स्टेशन से यहाँ से करीबी 100 किलोमीटर इंदौर ही है। वहाँ से आप बस ले सकते हैं सरवटे या 3 इमली बस स्टैंड से। बस से सीधे ठीकरी आ जाएँ, खलघाट ठीकरी बोलेंगे, आपको यहाँ छोड़ देंगे। जो लोग गुजरात में वडोदरा आदि से आते हैं, सूरत आदि, अहमदाबाद आदि से आते हैं, वहाँ के लिए भी यहाँ सीधी बस चलती है। तो आप किसी भी, आपका जो भी वहाँ पे बस वाले हों, ट्रांसपोर्ट वाले हों, उनसे आप बात कर लें, वो आपको बता देंगे। खलघाट के लिए बस लें आप। जो बस खरगोन खलघाट आती है उस बस में बैठें तो वो आपको खलघाट उतार देगी। खलघाट यहाँ से मां नर्मदा नदी के तट पे 8 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ से यहाँ आसानी से आ सकते हैं टेम्पो या बस के माध्यम से। ये नेशनल हाईवे नंबर 3 पर है। नेशनल हाईवे इसलिए आपको किसी भी छोटे रोड पे जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत बार लोग क्या होता है, नेशनल हाईवे छोड़ के स्टेट हाईवे के अलग अलग रोडों पे चले जाते हैं, जबकि हमने बार बार कहा है कि जब आप भी आएंगे, चाहे आप महाराष्ट्र से बाय कार आ रहे हो या इंदौर से बाय बस या कार आ रहे हो, नेशनल हाईवे पर ही आना है। नेशनल हाईवे नंबर 3 आपको नहीं छोड़ना है। ये महाराष्ट्र और इंदौर को जोड़ने वाला, मध्य प्रदेश को इंदौर को जोड़ने वाला जो मुख्य हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 3,
उसी पे आता है। तो महाराष्ट्र बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, राजस्थान बॉर्डर 250 किलोमीटर और लगभग 200 किलोमीटर गुजरात बॉर्डर। तो इस चीज़ को समझ ले, जो जहाँ से आ रहा है पहले क्लियर कर ले, समय ले ले, और अगर समय लिया है तो फिर पहले आने का फाइनल करे फिर ही समय ले। कहीं ऐसा ना हो आपकी वजह से हम रुक जाए और हमारे काम रुक जाए। अगर आप समय ले रहे हैं तो फिर आपको आना है, नहीं तो बाद में आपको कभी भी समय नहीं मिलेगा अगर आप समय चुका रहे, क्योंकि आप हमारा समय खराब कर देंगे। तो आपके आने का फाइनल हो तो ही समय लें, ठीक है। चलिए विषय वस्तु पर आते हैं। इस प्रयोग को कैसे करना है। इस प्रयोग को आप किसी भी बुधवार से स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रयोग को अलग अलग तरीके से होता है। अगर वशीकरण के लिए करना है तो इसको आप उत्तरमुखी हो जाएं या फिर ईशानमुख होकर भी इसको कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार के भय बाधा निवारण के लिए कर रहे हैं तो इसको पूर्वमुखी होकर करें। यदि आप शत्रु बाधा निवारण के लिए, कोर्ट केस आदि के लिए कर रहे हैं तो दक्षिणमुखी होकर करें। यदि आप धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उत्तरमुखी ही होकर करें, ठीक है। अब इसमें मालाओं को समझ लें कि किस में कौन सी माला। शत्रु बाधा के लिए कर रहे हैं तो मूंगा माला का प्रयोग करें। वशीकरण आदि के कर रहे हैं तो स्फटिक माला का प्रयोग करें। धन आदि के लिए कर रहे हैं तो स्फटिक माला का प्रयोग करें। केवल गणेश जी की भक्ति के लिए कर रहे हैं तो रुद्राक्ष माला से भी इसको किया जा सकता है। भय बाधा नाश आदि के लिए मूंगा माला का प्रयोग करें, ठीक है। किस प्रकार करना है, मालाएं हमने आपको बता दी। अब जैसे भी आपको करना हो हम इसकी विधि बता देते हैं। आप इसको बुधवार से स्टार्ट करेंगे। सामने कपड़ा बिछाएंगे, पीला या हरा कपड़ा चल सकता है, दोनों ही ले सकते हैं आप, थोड़ा लाइट डार्क नहीं होना चाहिए। और उस कपड़े को बाजोट के ऊपर बिछाएं। बाजोट जो लकड़ी का बना होता है पूजा के लिए जो इस्तेमाल होता है, दुकानों पे मिल जाता है पूजा सामग्री की, उसके ऊपर आप कपड़ा बिछाएं। कपड़े के ऊपर आप एक चावल की ढेरी बना दें या फिर एक प्लेट रख दें और उसमें चावल रख दें और उसके ऊपर फूल आदि बिखेर कर उच्छिष्ट गणपति यंत्र रखें। मालाएं हमने आपको बताई दी। आप प्राण प्रतिष्ठित उस यंत्र को रखें, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और हो सके तो सदगुरुदेव के आपके फोटो जरूर रखें, जो भी आपके गुरु हो। पूजन, गुरु गणेश जी पूजन करने के बाद यंत्र का पंचोपचार पूजन करें, फिर पुनः यंत्र को स्थापित करें, धूप दीप दिखाएं और फिर हाथ में जल लेकर संकल्प ले लें, विनियोग कर लें। दिन तिथि पहले से ही लिख के रखें कैलेंडर में। हमने ये भी बता दिया है कि आप लोगों को कैलेंडर देखते नहीं आता तो एक प्ले स्टोर पर एक है ड्रिक पंचांग करके, DRIK ड्रिक पंचांग, उसको आप ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सब कुछ आता है। आपको कुछ अलग से, जैसे आपको अग्निवास देखते नहीं आता, अग्निवास उसमें है। आपको लग्न देखते नहीं आता, लग्न उसमें है। चौगड़िया उसमें है। आपको सारी चीज़ें, दिशाशूल आदि सब कुछ उसमें मिल जाता है। नक्षत्र आदि सब उस एक ही कैलेंडर से आप देख सकते हैं। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उससे देख लीजिए। ये करने के बाद आप विनियोग करिए। विनियोग स्क्रीन पर दे रहे हैं, उसको नोट करिए। विनियोग के लिए हाथ में जल ले, थोड़े से चावल ले लें। ओम अस्योच्छिष्ट गणपति मंत्रस्य कंकोल ऋषि विराट छंदः उच्छिष्ट गणपति देवता सर्वाभिष्ट सिद्धये जपे विनियोग। और अपनी जो भी इच्छा हो वो बोल दें कि अमुक इच्छा के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, और सामने किसी प्लेट में जल छोड़ दें। फिर इस प्लेट के जल को किसी बहते जल में, साफ स्वच्छ जल हो, नदी तालाब आदि का, बाद में डाल देना पूजा के बाद, या फिर किसी गमले में डाल दें, जहाँ तक वो बहते जल में इसको डालना है। इसमें संकल्प लेकर हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें, हे चार भुजाओं वाले, रक्त वर्ण, 3 नेत्र वाले, कमल दल पर विराजमान, दाहिने हाथ में पाश एवं दंत धारण किए हुए, उन्मत्त मुद्रा में स्थिर उच्छिष्ट गणपति का हम ध्यान करते हैं। ये करने के बाद आप 8 मातृकाएँ ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमोरी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा एवं लक्ष्मी, इनका 8 दिशाओं में स्थापना कर पूजन करना चाहिए, ठीक है। पूजन और जो स्थापना है, इसमें आप 8 पूजा की सुपारियों को एक एक सिक्के पर यंत्र के आसपास स्थापित करके और उनका पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उच्छिष्ट गणपति चित्र, उच्छिष्ट गणपति यंत्र बहुत आवश्यक है। ये अष्टमातृकाओं के लिए आप सुपारी की स्थापना कर सकते हैं, अष्टमातृका यंत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्थापना विधिवत होना बहुत जरूरी है इसमें। एवं प्रसाद के रूप में आप 5 लड्डू रखें वहाँ पे, ये स्वयं ही ग्रहण करना है बाद में, ठीक है। गणेश जी का जो मंत्र है वो हम आपको
लिख के दे रहे हैं, बोल के नहीं बताएंगे। बहुत से लोगों को मंत्र नहीं आता तो फिर वो बोलते हैं कि इसको बोल के बता दीजिए, देखो उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको बोल के बताइए, सही है या गलत है ये हम आपको बता देंगे, या फिर आप अलग अलग लिख लीजिए। ठीक है, इसमें एक लाइन है शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, वो हम बोल के बता देते हैं। हस्ती पिशाची लिखे, जो मुख्य है ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये हमने बोल के बता दिया। बाकी तो 2 बीज मंत्र है और आखिरी में स्वाहा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका जब मंत्र अनुष्ठान 1.25 लाख पूर्ण हो जाए, 41 दिन का संकल्प लेके आपको करना है, और जब ये पूर्ण हो जाए तब आपको हवन में घी, शहद, शक्कर, ठीक है, इससे आपको इसका हवन करना है। अगर कोई वशीकरण संबंधित क्रिया है तो, अगर आपकी शत्रुनाशक समस्या है, शत्रु संबंधित, तो पुष्प ले लें, सरसों का तेल ले लें और उन दोनों को मिलाकर करें तो शत्रुओं के बीच में विदेशन हो जाता है, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। अगर शत्रुओं के नाश के लिए करना है तो आप हवन सामग्री, काली मिर्च, काली तिल और थोड़े से लौंग, ज़्यादा मात्रा में नहीं, काले तिल और हवन सामग्री लगभग बराबर मात्रा में ले लें, और उनसे तीसरा भाग आप लौंग और काली मिर्च ले लें, और इनको सरसों तेल से हल्का सा मिला के, ज़्यादा नहीं, और फिर हवन करें तो शत्रुओं का नाश होता है। ये धन के लिए जो लोग कर रहे हैं वो इसमें काली तिल ले लें, थोड़ी सी हवन सामग्री, इसमें मखाने मिला लें, काजू या बादाम मिला सकते हैं, और शुद्ध घी में इनको मिलाएं। मिठाई वगैरह मिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट में आप सारी चीज़ें मिला सकते हैं, और इससे फिर हवन करें। आपने 1.25 लाख मंत्र जब का संकल्प लिया है तो आपको 12,500 मंत्र से हवन करना है। आप चाहें तो अपने नाम संकल्प लेके 4 और लोगों को बिठा ले, तो 1 माला होगी, जब 1 माला से हवन होगा तो 4 माला से हवन हो जाएगा आपका। यानी आपने 1 माला क्या होती, 4 लोगों ने मिलकर दी तो वो 4 माला से हो गया। तो 12,500 का दशांश करने के लिए 1 व्यक्ति पर्याप्त नहीं है, उसके लिए 1 से अधिक होना चाहिए। आप 4, 5, 6 लोग बिठा सकते हैं, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखें। हवन करते समय हवन सामग्री पैर को टच न हो, आसन को टच न हो, आपका दोना वगैरह जिसमें भी रखें, उस चीज़ का ध्यान रखें। पवित्रीकरण और आचमन सही तरीके से करें, अग्नि स्थापना सही तरीके से करें, और अग्निवास में ही हवन करें, और उसके बाद कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन करवा दें। तो यह आपका उच्चिष्ट गणपति प्रयोग संपन्न होता है, जो जीवन में अकस्मात धन लाभ, शेयर मार्केट, लॉटरी आदि में सफलता को दिलाने वाला है। साथ में लॉटरी आदि तो हालांकि व्यक्ति को खेलना ही नहीं चाहिए, वैसे भी गैर कानूनी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे शेयर मार्केट वगैरह लीगल है, व्यक्ति वहाँ पे उन चीज़ों को कर सकता है। जो लोग पहले से कर रहे हैं, नए लोगों के लिए तो वैसे भी नहीं है, उस चीज़ को ज्ञान नहीं होता तो नहीं करना। जिस चीज़ का ज्ञान ना हो, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। जो लोग अकस्मात धन लाभ चाहते हैं जीवन में, प्रमुख रूप से उन लोगों ने इस प्रयोग को करना चाहिए, ताकि हर किसी को प्रिय अकस्मात धन लाभ। तो अकस्मात धन लाभ से संबंधित हमने जो भी प्रयोग दे, को जरूर करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं चैनल पर जो इस प्रकार के प्रयोग ढूंढते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा प्रयोग दे दे कि नारियल की पूजा करके नदी में डाल देना, या उसको वहां रख के उठा लाना, या कोई लकड़ी तोड़ के घर ले आना, इससे हो जाए। कुछ नहीं होने वाला। प्रयोग सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं, और उसी सिस्टमैटिक तरीके से जहां आप मेहनत करते हैं वो आपका तप है, जो पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव को क्षीण करता है, वो आपका तप है। साधना में जब बैठते हो, एक समय भोजन ब्रह्मचर्य का अपने आप को साधते हो, अपने आप को तकलीफ दे के वो काम करते हो, तो वो आपके तप में गिना जाता है, और तप से पूर्व जन्म के कर्मों का नाश होता है। इस प्रकार आप साधना को करके और इसके पूर्ण लाभ ले सकते हैं। चलिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो हमने बोला था नहीं बनाएंगे, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महादेव।